चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग मास्टरमाइंड क्लास में जुड़े रहिए हमेशा के लिए। इस पर सभी विषय के आपको बारी बारी से MVVI क्वेश्चन देखने को मिले। 2026 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न का आपको यहाँ इस चैनल पर हल किया जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का है। चलिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी, यानी कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। चलिए, पहला का आंसर हो जाएगा बी, तुर्की की। चलिए, अब है बी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान थे। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। ये 3 नंबर का हो जाएगा आंसर सी नंबर 1928 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है। 4 नंबर के हो जाएगा फ्रेंड्स आपको ए 6.51% थी। चलिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। चलिए, 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी 10.86%। चलिए, आगे इस काउंट काबूर को विक्टर का इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। चलिए, 6 का हो जाएगा राइट आंसर सी, प्रधानमंत्री। चलिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुआ था। चलिए, इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लंदन में। चलिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका 8 के राइट आंसर हो जाएगा ए, फरवरी क्रांति। चलिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 1887 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। 10 का फ्रेंड्स हो जाएगा राइट आंसर डी, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। चलिए, उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। चलिए, 11 का राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। चलिए, इसका हो जाएगा राइट आंसर बी। चलिए, आगे उसी प्रकार क्वेश्चन 13 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, 13 का है ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो क्लोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इसी प्रकार आगे है, हिंद स्वराज के पुस्तक किनके द्वारा लिखी गया था। तो यह पुस्तक लिखा गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहन दास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। चलिए, इसी प्रकार 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी। चलिए, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 1924 ईस्वी में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे आपको राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए, अब इसी प्रकार 18 नंबर हम लोग इधर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय क्या थी। चलिए, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, 68.747 रुपये। चलिए, आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी। चलिए, 19 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट 20 रुपये। सर्वप्रथम आय का पता किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी। चलिए, आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। चलिए, 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग में किसके प्रोत्साहन मिला है।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, इनमें तीनों को मिला है, बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर बम्बई से पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बम्बई से पहला कपड़ा मिल खुला 1854 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? चलिए 23 का फ्रेंड्स राइट आंसर ए हो जाएगा, जमशेदपुर में। 24 नंबर 1928 के ग्राई वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्या देवी सरस्वती। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? चलिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।